अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मुताज नहीं, समाजी कारकुन, शायर, म्यूज़िक के हवाले से उस्ताद और यूट्यूब के हवाले से भी जाने जाते हैं। आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम राजा असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राजा साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। जी ताबेदार। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये यूट्यूब जो है जी, ये बेसिक क्या चीज़ है? यूट्यूब बेसिकली एक ऐसी कंपनी है या ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसको बनाया अर्निंग के लिए गया है और इसकी जो इंतज़ामिया बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है और टोटली ये वीडियो के हवाले से सारा जो है इसका प्लेटफार्म का काम है। और ये बनाने का मकसद ये था कि इस पे जो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल लेवल की होती है उसको इस पे लॉन्च किया जाए। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लोग इंटरनेशनल कंपनियां आती हैं उनकी प्रोडक्ट को ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनसे पैसे लेंगे, तो कुछ अपने नीचे जो यूट्यूब पे काम करने वाले हैं यूट्यूब की वीडियो पे ऐड चलते हैं और उनके ज़रिए वो अर्निंग कमा के अपनी उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों तक वो तकसीम कर देते हैं। अगर कोई बंदा यूट्यूब बनाता है जी, या इसका बनाने का तरीका कार क्या है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तरीक़ाकार में ऐसा मसला कोई नहीं होता। मैं अपने तौर पे इस पे एक्सपीरियंस हासिल किया, वो यही है, एक वीडियो पे ऐड चलता है तो ऐड पे जो इनकम वो लेते हैं कंपनियों से, तो उसको चलाने का एक तरीका उन्होंने दिया हुआ है जो चैनल की शक्ल में है। अब चैनल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझने की ऐसी ज़रूरत है कि ये प्लेटफार्म है क्या, तो इसको चलाने के लिए, इसको शुरू करने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत ही तालीम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं भी है फिर भी ये काम चल जाएगा। तो यूट्यूब वालों ने इसमें ऐसी कैटेगरियाँ रखी हैं कि आप अगर नॉलेज वाले हैं तो उनके लिए भी मौजूद है, आप कम नॉलेज वाले हैं तो कम एजुकेशनल हैं तो तब भी इस पर काम चल सकता है। तो 2-3 स्टेप्स इसमें बता दूंगा किस तरीके से इसको लॉन्च करना पड़ता है, इस पर सफ़र करना पड़ता है। इसका एक ट्रैफिक है और उस पर आप जब चलते हैं तो वो साथ साथ में आपको तजर्बात का सामना करना पड़ता है, तो वही आपके नॉलेज वही चीज़ आपको चलाएगी। इस पर आपको फोकस करना है कि मैं आपके पास क्या चीज़ है जो आप दूसरों को देना चाहते हैं, उसके नज़रिए से जो आप चलेंगे तो इंतज़ामिया को आपसे कुछ हासिल करना है जिन्होंने यूट्यूब बनाया है। तो YouTube को अगर आप उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ दे सकेंगे तो वो भी अपने हिस्से से आपको कुछ देंगे। अगर कोई बंदा यूट्यूब पे काम करना चाहता है तो उसका क्या तरीका कार है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह वो शुरू करे इसको और कौन कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं या चीज़ें हैं कि जिनका पहले तो ये ख्याल रखे। शुरू करने के लिए आप एक चैनल बना के उस पर काम करेंगे तो क्या देंगे आप लोगों को, क्या बताएंगे? कोई ना कोई फील्ड होना चाहिए ना। टोटली एक वीडियो के लेवल पर ये नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है आपके पास क्या ऐसा काम है जो कम से कम आपको 2 साल तक 1.5 साल तक वो ऐसा डेटा मुहैया कर सके, आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दे सकें, यानी नित नए चीज़ को आपने डालना है। और ये तो नहीं है ना आज आप कुछ कर रहे हैं, यदि कोई खबरनामा पेश कर रहे हैं, कोई व्लॉग पेश कर रहे हैं, कल कोई टेक्निकल पेश कर रहे हैं, कोई इस तरह से ये चीज़ें नहीं चलती। मेरा ख्याल है बेसिक ये है कि आपने जब बनाना है तो कोई भी काम करना है उसी ट्रैक पे आपने चलना है। एक ट्रैक आपको मौजूद देखे, मैं एक अगर किसान हूँ तो मुझे पता है ना कि ये गंदम है, ये बाजरा है, ये दालें हैं, ये बीजी जाती हैं, इसमें बीज कैसा है, उनकी अगर फॉर्मेशन देना चाहूँगा तो मुझे 1 साल के लिए डेटा मुहैया हो जाता है। तो उसके हवाले से आप ऐसे तरीके से कोई मैनेज करके उनकी वीडियोस का इंतज़ाम करें कि कोई आकर आपकी वीडियो को क्लिक करेगा तो उसका जो है वॉच टाइम अगर दे सकता है कोई वीडियो पे आपकी, तो आप में वो सलाहियत होती है तो कोई आकर भी वो रुकेगा। अगर वो नहीं है तो इसमें आप फेल हो जाएंगे। अगर फेल हो गए तो आपका नुकसान है, इसकी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई सोच होनी चाहिए जिसको आप मतवातर हफ्ते में एक वीडियो डाल देते हैं तो इसका 365 दिन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है, प्लस वो 4000 कुल वीडियोस जो आप 365 दिनों के अंदर डालते हैं। वो मकसद उनका क्राइटेरिया रखने का ये होता है कि आप अगर 1000 बंदा आपको 1 साल में देख सकता है, फॉलोवर बन जाता है, सब्सक्राइबर बन जाता है, उस पर अगर वो 4000 घंटा अगर वीडियो टाइम देती है, कोई 2-4 दे दें, सारी वीडियोस ना भी दें,
वो एक मतलब टेस्ट है, बेसिक चेक करने के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर वो आप पूरा नहीं कर सकते 365 दिनों में, तो वो यूट्यूब के इंतज़ामिया है जो वो उनको इस बात की समझ है कि इस शख्स को लोग जो है देखना पसंद नहीं करते, इस पे ऐड नहीं चलेंगे, तो कम ऐड चलने की वजह से वो फ्लॉप हो जाएगा, तो वो फेल है। आपकी नज़र में वो कौन सी ऐसी बातें हैं या किन किन बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो आप यूट्यूब पर पे कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? मैंने अर्ज़ किया ना कि आपको अपने इर्द गिर्द देखना पड़ेगा कि आप माशरे में क्या मुकाम रखते हैं। ठीक है। मैं एक सिंगर का, आपने अभी तारुफ कराया कि मैं एक म्यूज़िक के वाले से भी एक कंसल्टेंट कर लें या प्रमोटर कर लें, मैं एक्सपर्ट कर लें, तो इस तरह से 2-4 फील्डें हैं मेरे पास। तो मैं किसी भी एक फील्ड को अपने तरीके से उसमें निकालता रहूँगा, डेटा निकालता रहूँगा, तो वो एक लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। तो लॉन्ग पीरियड पे मैं जब मोनेटाइज हो जाता हूँ तो उसके बाद वॉच टाइम की ज़रूरत तो नहीं रहती है ना ही सब्सक्राइबर की ज़रूरत रहती है। प्लस फोकस होता है आपके जो सिर्फ और सिर्फ फ़कत व्यू पर होता है। जितना ज़्यादा व्यू, आप व्यू की भी जो है कीमत लादा है। इंटरनेशनल व्यू की जो कीमत है वो ज़्यादा है, नेशनल सतह पे कम है और लोकल सतह पे उससे कम है। तो ये यूट्यूब आपको जो है इम्प्रेशन पे सब लोगों को दिखाता है। अगर आपको ज़्यादातर लोग अपनी कैटेगरी के वो मिलते हैं और वो आपके फॉलोअर बन जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, उन्हीं के वजह से आपने अर्निंग करनी है। यानी वो तब आपके सब्सक्राइबर बनेंगे, उनको कुछ मिल रहा है आपके किसी वजह से, चाहे एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, और या फिर किसी भी कैटेगरी से आप किसी न किसी को इस दुनिया में ज़रूरत होती है को आकर आसानी से आप जो भी दे सकते हैं बाकायदा देते रहें, रेगुलर देते रहें। रेगुलर रहना इसका सबसे बड़ा जो है ना, सबसे पहला पॉइंट स्टेप इस पर रेगुलर रहना है। यानी एक इंतज़ामिया है। आप ये आपका स्टूडियो है, आपका एक दफ्तर है, यहाँ कुछ लोग काम करते हैं ना, उनको आप तनख्वाहें दे रहे हैं। अगर वो आपके तरीके के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो क्यों आप तनख्वाहें देंगे उनको? तो यूट्यूब पर चैनल पर काम करने वाले यही समझ लें कि वो मुलाजिम ही है, उनकी नौकरी या सर्विस है उनकी। अगर आप उनका ये क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप इसको लाइफ जो है बिजनेस के तौर पर ले सकते हैं। सब बिजनेस को छोड़ दें, आप इस पे फोकस कर दें और ये आप पर पूरा उतरेगा, यानी बिजनेस आपको। और दिनों में आप इस पे जो है डॉलर कमा कर अर्निंग लेकर, तो इसकी मिसालें मौजूद है, इसके जो असरात अभी मौजूद हैं जो लोग काम कर रहे हैं इसके, इसमें मजाक धोखा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनकी गाइडलाइन को समझना। आपने अपने अमले के लिए कुछ गाइडलाइंस रखी हुई है, भाई ये ना करो, ये ना करो। उन्होंने भी गाइडलाइन रखी हुई है, भाई चैनल पर ये ना करो, वो ना करो। अगर आपने एक बिज़नेस के तौर पर इसको अर्निंग के वाले से ले लिया है कि मैं ये कदम उठा लेता हूँ, सबसे पहले उसको ग्राफिक को समझना पड़ेगा। जितनी भी प्रिंटिंग आ रही है ये ग्राफिक है। अभी ये छोटी बेसिक स्टेज पर आपको समझनी पड़ेगी। वो बेसिक से अगर आप समझ के तो महीना डेढ़ किसी भी एप्लीकेशन पे मोबाइल पे कर लें, मतलब डेस्कटॉप पे कर लें, कंप्यूटर लैपटॉप, किसी जगह किसी भी एप्लीकेशन को लेकर उस पर महीना डेढ़ दो आप उसको समझिए। ट्यूटोरियल मौजूद है वो देख। लेकिन अगर आपने एक बड़ी अर्निंग करनी है तो वो यूट्यूब होगी। ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप 6 महीने सही तरीके से टाइम देकर अगर आप इसको सीख कर इस पर चल जाते हैं तो आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में खड़े हो सकते हैं आप उनकी रैंकिंग में। क्योंकि आप अगर अरबों रुपया कमाना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें तो आप अरबों रुपये वो देगी यूट्यूब। आप समझना ये ज़रूरी है कि भाई कैसे मिलेंगे। वो क्या सिर्फ फ़कत एक ऐड है जो चलेगा, उसने अर्निंग देनी है। वो आप अपनी वीडियो पे ज़्यादा ऐड किस तरह चलवा सकते हैं? वो तब चलेंगे कि लोग अपनी वीडियोस पर जुड़े रहें, यानी वो देखते रहे, देखते यार इसमें क्या ऐसी। और बार बार जो लोग आ रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, अगर कोई भी वीडियो है वो 30% के लेवल से आगे नहीं जाती। यानी एक पेपर है जो मैट्रिक का, आप अगर उनको देखें तो 33% जो नंबर होते हैं वो पास नंबर होता है। इसी तरह से इसकी वीडियो के भी अगर मार्क्स हासिल कर लेते हैं आप 33%, तो आप लो क्लास के ना पास लेवल पे हैं, तो छोटी अर्निंग के काबिल आप बन जाते हैं। आपकी वीडियो पर कोई बंदा क्लिक करता है, उसको 50% पे रुकना लाजम है।
अगर कुल चैनल की कुल वीडियो की जो आप परसेंटेज निकालेंगे आपका साइज वीडियो का, अगर वो 50% वॉच टाइम दे रहा है तो फिर आप यूट्यूबर हैं, फिर आप उस पर कोशिश जारी रखें और नित नए जो है, और ख़ुद आप क्या कर सकते हैं, किसी को डुप्लीकेट ना करें, किसी का अंदाज ना अपनाएं, किसी का तौर तरीका ना अपनाएं, कॉपी राइटिंग, यानी खुद आप सामने आकर जब पेश करेंगे अपने आप को, तो आपको पसंद करने वाले जो है वो आस्ता आस्ता जो जब ये यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है लोगों पर, तो वो लोग देखने के बाद कुछ लोग आस्ता आस्ता आपके उस चैनल पर रुकना शुरू हो जाते हैं उस वीडियो पर। और जो रुकते हैं वो इसलिए रुकते हैं कि उनको वो 50% के लेवल से वो उनको पसंद आ रही होती है बात। तो अगर वो 50% पे आप रोक लेते हैं तो आप साल 2 साल में आप मिलियन का सफर तय कर सकते हैं। जो नए यूट्यूब पर बनना चाहते हैं जी, इनके लिए कोई पैगाम? नए यूट्यूबर दोस्तों, मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं चैनल पे अपने छोटे मोटे तजर्बात करता हूँ, और आप लोग जो यूट्यूब के हवाले से, मैं पब्लिक में बैठता हूँ और पब्लिक में बैठने की वजह से मुझे ये मालूमात मिलती हैं। ज़हन में अपने बिठा लें कि मैं एक कारोबारी फील्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसके लिए ये जो यूट्यूब की फील्ड है इसको अपनाएंगे। आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि आपको कौन सा जो है वो मौजू ठीक लगता है, उस पर काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा करें और ट्यूटोरियल्स को देखें, और ट्यूटोरियल्स देखने के बाद उसमें जो महारत वाली चीज़ें हैं उनको गौर से देखें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखें वो कैसे क्यों कर रहे हैं, उनकी एडिटिंग को ना देखें। आप सिंपल सा काम करें। बेसिक में जब आप थोड़ा बहुत काम करेंगे तो उसके बाद वो खुद ब खुद आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपको लेकर एक हायर किस्म का जो है स्किलर, हाईली स्किलर जिसको बोलते हैं, वो उस तरह से आप बन जाएंगे। कोई एडिटिंग करना सीखे, 1 महीना उस पर लग जाएगा, 1 महीना ग्राफिक पे लगाएं। ऑडियो एडिटिंग का जायज़ा लेना चाहिए कि ये 3 मरहले तो बहुत मस्ट है। वीडियो मैटर नहीं करती, ऑडियो मैटर करती है। आप जो दे रहे हैं, बता रहे हैं, कम से कम वो किसी के कानों में जाएगा तो उसकी कोई ऑडियो की हैसियत होनी चाहिए, कुछ समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। तो जब आप एक्सपीरियंस में दाखिल होंगे इस ट्रैफिक में तो आपको जो है सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।